तो दूसरा प्रश्न है, काले या लाल बिंदु में से कौन सा बेहतर है? बिंदु से कितनी दूरी पर बैठना चाहिए? कि गुरुजी बिंदु त्राटक के बाद सिर दर्द होना क्या सामान्य है? क्या रोज अभ्यास से ओवर थिंकिंग को कम करा जा सकता है? ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो भी नए साधक हैं मेडिटेशन और त्राटक के, आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं। कई शिविर में हैं प्रश्न हमारे लिखे हुए, और कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप में आपने पूछे हैं। कईयों को उत्तर कमेंट में दे दिए गए हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं जो नए साधक हैं कि आपको उसमें मार्गदर्शन चाहिए। तो आज मैं वही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ले रहा हूँ। अलग अलग इसकी वीडियो बनेगी क्योंकि अलग अलग आप लेवल पे हैं। तो पहले बिंदु त्राटक की एक छोटी सी वीडियो लेते हैं, करीब 20 कुछ क्वेश्चन इसमें कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे हैं, उनका मैं आपको अपने अनुभव और जो मेरे इतने हज़ारों लोगों को सिखाया है उसका जो निचोड़ है उसके हिसाब से आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आप लोगों ने पूछा है कि क्या बिंदु का आकार और रंग ध्यान में फर्क डालता है? बिल्कुल डालता है। कोशिश ये करें कि बड़े से आप शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे 2-2, 3-3 दिन, हफ्ते भर के गैप में जो उसका साइज है बिंदु का छोटा करते चले जाइए, और उससे आपका थोड़ा आसानी से ध्यान लग जाता है। बहुत छोटे साइज से आप शुरुआत करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, ध्यान आपका इधर उधर भटकेगा और आंखों में भी शुरुआत में ही आपका लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तरीके से आपकी, जैसे स्पोर्ट्स हम करते हैं, व्यायाम हम करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, तो एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है, इवन योगा में भी होती है मोबिलिटी और हमारी वार्म अप की एक्सरसाइज। तो इसी तरीके से साधना में भी है कि आप बड़े आकार से शुरुआत करिए और फिर छोटे पे आप जाइए। कितने छोटे तक जा सकते हैं? एक बिंदी के आकार तक जा सकते हैं। छोटी जो बिंदी होती है वहाँ तक का आकार आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट ये है कि क्या ध्यान में किसी पर्टिकुलर कलर का प्रयोग करने से उसकी बिंदी लगाने से फ़र्क पड़ता है, उसका बिंदु का कलर होने से फ़र्क पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जब आप शुरुआत करें तो केवल न्यूट्रल कलर, काले कलर का या चारकोल ब्लैक कलर का आप इसमें यूज़ करिए। ऑलरेडी 4-5 वीडियो त्राटक की बनी हैं, 4-5 वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर्स की बनी है, पहले आप उनको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। कुंडलिनी जब जागरण की आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, या आपके किसी पर्टिकुलर चक्रा में अवरोध है, ब्लॉकेज है, या किसी पर्टिकुलर कलर थेरेपी को आप कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई साधना चल रही है, कुछ फोकस मेडिटेशन चल रहा है, तो आप काले के बाद उस पर्टिकुलर कलर की बिंदी को प्रयोग में ला सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, काले या लाल बिंदु में से कौन सा बेहतर है? ऑलरेडी अभी मैंने जवाब दे दिया, काले से आप शुरुआत करिए, काले पर ही आप लंबा ध्यान लगाइए, कम से कम 40-50 दिन का, 60 दिन का। और यदि कोई दिक्कत हो रही है, देवी माँ में आपकी आस्था है, ध्यान आपका नहीं लग पा रहा, तो देवी माँ को चढ़ाई हुई बड़ी लाल बिंदी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु से कितनी दूरी पर बैठना चाहिए? वीडियो आप लोगों ने मेरे ख्याल से स्किप कर देते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, वरना बताया गया है कि आप हाथ को ऐसा लंबा कर लीजिए, ऐसा। तो जितनी आपकी नाक की सीध के आगे आपका हाथ जहाँ तक जा रहा है, लगभग उतनी दूरी पे आप रख सकते हैं। और इससे आधा फिट आगे, 1 फीट आगे तक भी आप कर सकते हैं, मतलब 3-3.5 फीट तक आप इसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी आंखों का एडजस्टमेंट कितना कंफर्टेबल है, कितना बड़ा बिंदु है, कितना बड़ा यंत्र है, या जिस भी चीज में आप कर रहे हैं। चौथा प्रश्न आप बहुत सारे लोगों का है कि क्या इसे बाहर खुले स्थान पर करा जा सकता है? तो देखिए, वैसे तो बिंदु जो त्राटक है एक एकांतवास में, एक कमरे के अंदर, गुफा के अंदर ही करना चाहिए, रोशनी जहाँ पे हो। लेकिन बाहर भी इसको करा जा सकता है अगर वहाँ शांति है, आप किसी हिल स्टेशन में हैं, जंगल में हैं, आश्रम में हैं, जहाँ पर कोई भी आपको अवरोध नहीं होगा, तो आप खुले में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आवाज़ वगैरह, हल्ला गुल्ला या कोई भी आपको इस तरीके का इशू ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ती हो, बर्फ़ ना पड़ती हो, हवाएं ना चलती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह ना हो, ताकि जो आपका शरीर अभी तपा नहीं है, तपस से आगे बढ़ा नहीं है, आसन में भी बैठने में आपको दिक्कत होती है, कीड़े भी आ सकते हैं, कुछ गंद भी आ सकती है, तो बड़ी इरिटेशन भी कई लोगों को स्टार्टिंग में हो जाती है। कोशिश करिए कि इसको आप
एक इनक्लोज स्थान पर ही करिए, एक अपना आसन चौकी बना दें जिस पे रोज बैठकर एक ही स्थान पे एक ही डायरेक्शन में आप कोशिश करें। पांचवा, कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी बिंदु त्राटक के बाद सिर दर्द होना क्या सामान्य है? बिल्कुल सामान्य है इसमें, क्योंकि आंखों पर लोड पड़ रहा है और दिमाग का भी आपका बिल्कुल फोकस हो रहा है, तो ये सिर दर्द होना एक स्वाभाविक बात होती है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपके अगर सिर दर्द होता है तो इसको आप डिसकंटिन्यू करिए, किसी से आप पूछिए। आंखें कहीं आपकी वीक तो नहीं है ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 0.5, 0.25, इवन 0.75 में भी लोग ऐसे ही कंप्यूटर में भी काम कर रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, उनको पता नहीं चलता, हल्की सी ब्लरनेस भी उनकी हो गई है, पता नहीं चलता। तो यदि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 0.5, 0.75, 0.1 तक भी आपकी कमज़ोर हो गई है और आप बिना चश्मे के ही काम कर रहे हैं, तो आप चश्मा बनवा लीजिए। चश्मे के साथ भी आप त्राटक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। हल्के में तो वैसे ही त्राटक करके छूट जाएगा, लेकिन आपको ओवरलोड अपनी आंखों को नहीं करना है। एक और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपने पूछा है कि क्या इससे तीसरी आंख जागृत हो जाती है? देखिए, तीसरी आंख से मतलब क्या है? इंट्यूशन पावर, पूर्वाभास, चीज़ों का पता चल जाना, फोकस हो जाना, मेमोरी, कंसंट्रेशन आपका हो जाना, आपको चीज़ें बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद हो जानी, फोटोजेनिक मेमोरी आपकी हो जानी। तो हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको तीसरी आंख का जागृत कहना करते हैं तो बिल्कुल इससे आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस और यहाँ तक कि पूर्वाभास जो है वो हो जाता है आपकी जब लंबी साधना होती है। वरना तीसरी आंख को जागृत करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जब हम दर्पण त्राटक और उसके आगे जाते हैं, जो कि स्पेशल है हमारा शिवलिंग त्राटक, तो उसमें क्योंकि आपकी साधना बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, आप यम नियम और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मंत्र और तंत्र भी उसमें यूज़ करते हैं, तो उससे जो आपकी इंट्यूशन पावर है, पूर्वाभास है, किसी फ्यूचर की घटना को देख लेना है, आभास हो जाना है, उसको इवन पेपर पे लिख देना है, कई सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड आई की ओपनिंग से होती हैं। सामान्यतः जो 99.9% लोगों को होगी वो उनको इस तरह की कि उनकी एक छुपी हुई हिडन थर्ड पावर ऑन हो जाएगी कि अभी वो याद नहीं कर पाते, मल्टीपल टास्क नहीं कर पाते, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, फोकस, कंसंट्रेशन जो है उनका लगता नहीं है। ये सारी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे बहुत आसानी से वो पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा इसमें थर्ड आई की प्रैक्टिस करके फ़ायदा होगा। एक और आपका प्रश्न है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में ये कैसे फोकस करता है? ये मतलब कंसंट्रेशन और फोकस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इससे पहले कि हाँ बिल्कुल 110% करता है। बहुत सारी इस पर ऑलरेडी रिसर्च है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने भी सर्च करे हैं और जो इस पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी इस पे रिसर्च पेपर सबमिट कर रखे हैं। इस पे आप ये समझिए कि जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, जो आपके माइंड की अलग अलग वेव्स हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा जो वेव्स हैं, उनमें आपका ध्यान करने से होता क्या है कि जो आपकी बहुत उछलने वाली वेव्स हैं उस पे आपका ठहराव आता है, फोकस और कंसंट्रेशन उसमें लगता है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन की वेव्स हैं, आपकी जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो उस टाइम में आपकी ब्रेन वेव्स कैसे हो रही है, बहुत ही जल्दी इस पर हम लोगों के भी जो कुछ साधक हैं और कुछ संस्था के लोग हैं, इसके EEG टेस्ट की हमारी पूरी एक सीरीज़ होने वाली है जिस पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से रिसर्च के लिए हमने टाइम लिया है। उसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी और करीब 5 से 10 सीरीज़ की मेडिटेशन का पूरा हम कवरेज कर रहे हैं। जो भी लोग मेडिटेशन में एक रिसर्च को देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, जिसमें हम मल्टीपल काम करने में, जो जैसे मान लीजिए सुडोको टाइप की आप पहेली कर रहे हैं या कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आपके माइंड में बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है, आपको बहुत जल्दी 100 पन्नों की किताब पढ़नी है और उसमें से काफ़ी कुछ आपको याद करना है, तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अलग है। उसी में ही आपको एक शांत पना चाहिए, आपकी जो ब्रेन की वेव्स हैं वो नेचुरल रहें और उसी में आप कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है।
म्यूज़िक थेरेपी उसमें कैसे काम कर रही है, जो लय योग है हमारा ओम है वो कैसे आपको हेल्प कर रही है। आप क्या सोने की स्टेज में जा सकते हैं कि आपकी ब्रेन वेव्स तो डॉक्टर कह रहा है आप सो चुके हैं लेकिन आप अलर्ट हैं, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियसनेस में आप हैं। समाधि की अवस्था में आप कैसे हैं कि आप बिल्कुल ही डीप स्लीप में चले गए लेकिन फिर भी आप जो इन्वायरमेंट है, आपसे जो बातचीत हो रही है उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे एक बारी जब हमारी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। तो आप बिल्कुल अपनी जो भी फोकस कंसंट्रेशन है, बच्चे से लेकर जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अपना जॉब बिजनेस कर रहे हैं, साधक है, उसको बहुत ही आसानी से आपको मेडिटेशन तो हर किसी को, युवा को करना ही चाहिए। ये तो एक कंपलसरी एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या शुरुआती लोग दीवार पर पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं पोस्टर का। बस पोस्टर में ये बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने एक बुक आपके सामने यहाँ लगाई है तो कई लोग फील कर रहे होंगे शाइन ज़्यादा कर रही है। लैमिनेशन वाला पोस्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कई देवी देवताओं के पोस्टर अधिकतर हमारे लैमिनेटेड होते हैं, मैट फिनिश नहीं होती उसमें। अभी यहाँ तो कोई ऐसी किताब नहीं पड़ी है, शायद ये ऊपर वाली मैट फिनिश है जिसमें प्लास्टिक नुमा आपकी कवरिंग ना हो ताकि शाइनिंग ना आए, जो आगे पीछे आपकी लाइट होगी। तो आप पोस्टर यूज़ करिए पर मैट फिनिश वाला आप उसको यूज़ करिए। एक और आपका बहुत ही मेन क्वेश्चन है, बिंदु देखने के दौरान उसका हिलना क्या सामान्य है? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये कमेंट में भी हैं, व्हाट्सएप में तो भरे पड़े हैं। बिल्कुल, जब आप ध्यान लगाएंगे तो जो आपका बिंदु है ऑलरेडी इसकी मेन दोनों वीडियोस में मैंने बताया, वो यहाँ से वहाँ भागेगा, पकड़ पकड़ के उसको आपको वापस लाना पड़ेगा। ध्यान आपका भाग रहा है, उसको केंद्रित करना पड़ेगा, उसको बार बारी वापस लाना पड़ेगा। केवल उस कंडीशन में आप नहीं ला पाएंगे या नहीं लाना चाहिए जब आपको कोई स्टोरी लिखनी है, कोई स्क्रिप्ट सोचनी है, कोई आइडिया जनरेट करना है, कोई कल्पना की दुनिया में जाना है, कुछ क्रिएटिविटी जगानी है। तो उसमें हम अपने फोकस को फ्री फ्लो छोड़ देते हैं, जैसे कि मिरर मेडिटेशन में छोड़ देते हैं, क्रिस्टल मेडिटेशन में छोड़ देते हैं, बिंदु और ज्योति में फोकस को एक पॉइंट में टिका कर रखते हैं। इसमें दोनों तरीके हैं। तो जिसको बहना है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लेना है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना है, क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल की कुछ सोचनी है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, कुछ भी इस तरीके का क्रिएटिव काम कर रहा है जिसमें उसको अपनी दिमाग के लिमिट से बाहर जाना है, तो उसमें जहाँ जहाँ वो हिल रहा है वो दृष्टा भाव से उसके साथ ही फ्लोट करे, उसको बार बारी एक ही जगह लाकर त्राटक में, जैसे हमारा है ना कि मजबूती की एक ही जगह पे फोकस करना है, उसमें ये आप इधर उधर उसके साथ जा सकते हैं। दोनों में फर्क है। एक और क्वेश्चन आपका है कि क्या रोज अभ्यास से ओवर थिंकिंग को कम करा जा सकता है? बिल्कुल, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर भी मैं इतना ही छोटा दूंगा, बार बारी एक ही उत्तर देना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान के दौरान ध्यान भटकने से कैसे बचें? देखिए, कोई भी गुरु आपको होगा वो बता देगा, लेकिन हर एक की बॉडी, हर एक का माइंड, हर एक की परिस्थिति, हर एक के योग अलग अलग हैं। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही उसको रोक पाएंगे। दो चार चीज़ें हैं जो अधिकतर लोगों में काम कर जाती हैं। पहली चीज़ क्या है कि अपना जो वातावरण है वो एकदम सात्विक रखें, अच्छे डायरेक्शन में बैठें, अच्छे आसन में बैठें, साफ़ सफाई के साथ बैठें। धारणा उत्पन्न करें कि आपके जो गुरु हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं, आपके जो इष्ट हैं, कुल देवी देवता हैं, वो यहीं पर बैठे हैं। उनके लिए एक दीपक जलाकर अपने पास रखिए कि आइए, एक फूल ऐसे रखिए, अपने गुरु को मानकर उनको एक आसन दीजिए, अपने इष्ट को एक आसन दीजिए। फूल नहीं हो सकता तो आप एक इत्र की शीशी रख लीजिए ऐसी, उसमें से आपने 2 बूंदें इस तरीके से लगा दी। ऐसा इत्र लगाइए जो आपको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सिर पे ना चढ़े, नेचुरल इत्र, या कोई आप फल रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब आपने आसन देना, इज्जत देनी है। आपने अपने चारों तरफ गंगा जल से या शिव भस्म से एक रेखा बना लेनी है ताकि आपकी जो
शुद्धि है, लोकल अगर नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर असर ना करे। ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ और सारे हमारे शिष्य तो समझते ही हैं जो करते हैं। इसके साथ अब क्या है, आपने ये कर लिया, अब आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, तो मन का भटकाव तो है ही, सबसे चंचल तो मन ही है। आप त्राटक में जब बहुत ही ज़्यादा भटक रहा है और फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बहुत हो गया है, तो आप आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करके केवल मैं 2 आपको टिप्स बताता हूं, ज़्यादा में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये 95% लोगों के लिए काम करेगी। आंख बंद करके आप सांसों पर ध्यान लगाइए, कुछ आपको बात नहीं करनी है। सांस जा रही है, नाक से गई, उतरी, नाभि तक चले गई, आपने छोड़ दी। ये सांस के साथ ट्रैवल करिए, ऐसे सांस गई, रुकी है, बाहर निकल गई, बिना एफर्ट के। इसको आप प्रैक्टिस करिए, जब आपका माइंड शांत हो जाए फिर से त्राटक की कोशिश करिए, पहली चीज। दूसरा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी इस नॉइस पोल्यूशन से, इस पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो आप अपने सारे छिद्रों को बंद करके भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, भौरे का उच्चारण कर सकते हैं। आपने देखा ना कि आपने अपने आँख, नाक, कान ये सब बंद कर लिए और इस तरीके से आप इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करिए, करीब 3 से 4 मिनट, 5 मिनट। आप ये देखिए कि कब आपका ये जो है एकदम न्यूट्रल हो जा रहा है, जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है या जो आपके आसपास की ऊर्जा है, एक बार ये आप बिल्कुल परफेक्ट फील करें तो आप त्राटक को कंटिन्यू रखें। वैसे भी आप श्वास पर और भ्रामरी प्राणायाम पर रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो शुरुआती साधक हैं 6 महीने तक बहुत बढ़िया, उनको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस पे आप ये 2 मैंने आपको टिप्स बता दी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने के बाद आंख बंद करना आवश्यक है? अगर किसी की कैपेसिटी है तो वो देखते रहे, आंसू आते हैं तो बहते रहे, वरना जब जब आंखें थक रही हैं, बहुत ज़्यादा रेड नुमा आपको उनको जलन हो रही है, तो आप बीच बीच में 1 से 2 मिनट का ऐसे रेस्ट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया गीला रुमाल रख सकते हैं, आँखों को आप पोंछ सकते हैं इस तरीके से, गीले रुमाल से 1 मिनट हवा लग के अपने आप सूख रहेगा और फिर आप फिर से त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और इसमें आपका प्रश्न है कि क्या त्राटक फोटोग्राफिक मेमोरी को सुधारता है? तो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी कंसंट्रेशन, फोकस को सुधारता है। स्पेसिफिकली अगर हम फोटोग्राफिक मेमोरी की बात करें तो उसकी कई सारी टेक्निक्स हैं। त्राटक के साथ साथ, मतलब कि फोकस और कंसंट्रेशन के साथ साथ आपको उन टेक्निक्स को भी यूज़ करना पड़ता है ताकि जो आपका ब्रेन है वो फोटोग्राफिक तरीके से उन चीज़ों को याद करना शुरू कर दे, उन ब्लॉक्स को इमेज के, सिंबल के फॉर्म्स में करना शुरू कर दे। तो थोड़ा सा आपको फोटोग्राफी वाली टेक्निक्स जो फोटोग्राफिक मेमोरी को इन्हांस करती हैं, उनको भी आपको यूज़ करना चाहिए। यदि आपका ऐसा कुछ कार्य है, उसमें ज़रूर आपको त्राटक से बेनिफिट मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बच्चे इसको सुरक्षित रूप से कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को यदि वो एडवांस साधना करना चाहते हैं किसी देवी तंत्र की, मंत्र की, तो उनको यूजुअली नहीं करनी चाहिए। त्राटक लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली यदि बच्चा चंचल है, वेस्टर्न लोग कह देते हैं ADHD है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चल रही है, उनमें मिसमैच है, तो आप किसी शांत चीज़ पर बच्चे का ध्यान लगवाइए, जैसे कि ब्रह्म कमल पे लगवाइए, सरस्वती माता जी पे लगवाइए, जो भी सौम्य हैं, सात्विक हैं, भोलेनाथ पे आप लगवाइए, वो भी भोलेनाथ का बहुत जो है सौम्य रूप जो है। तो ऐसी चीज़ों पे आप बच्चे का यदि ध्यान लगवाते हैं, कंसंट्रेशन फोकस करवाते हैं, जो भी सौम्य चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, किसी का अलग अलग चीज़ों पे ध्यान होगा, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा सौम्य होनी चाहिए, जो उनके कोमल मन पर कोमलता ही रखें और सौम्यता रखें।
सफ़ेद दीवार या रंगीन दीवार पर किस में से अभ्यास करना बेहतर है? सफ़ेद दीवार पर हमेशा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बेस आपको न्यूट्रल मिल गया। मैंने आपको कई बारी बताया है कि जो है बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाहट जो है पीछे बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जो बिंदु है उसके और बैकग्राउंड के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट जो है अच्छा बना रहे। बड़े बिंदु का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होता है, ये भी मैं कई बारी बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में बड़ा बिंदु आपको एक बैसाखी की तरह हेल्प करता है। छोटे से बिंदु पे ध्यान कम लगता है। जैसे जैसे आप अग्रसर होते चले जाएं, बिंदु के रेशो को छोटा 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 करते चले जाएं। अगला प्रश्न है कि क्या ये कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद करता है? ऑलरेडी मैं उत्तर इसका दे चुका हूँ। बहुत सारे लोग एक जैसा क्वेश्चन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि क्या बिंदु त्राटक में बिंदु की जगह हम किसी मूर्ति को भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए, बिंदु त्राटक का जो नाम है वो तो यूजुअली बिंदु के कारण ही है। अगर आप कोई वस्तु उसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो वस्तु त्राटक हो जाता है। मेनली उसमें हम जो हमारे देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को रखकर उसमें धारणा उत्पन्न करके उस पर ध्यान लगाते हैं। थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। बिंदु त्राटक थोड़ा सा अलग है, स्टार्टिंग लेवल का है, और इसमें आप शुरुआत में जब भी कोशिश करें, जब अपनी त्राटक की यात्रा को बढ़ा रहे हैं तो बिंदु त्राटक से ही आप शुरुआत करें, काले रंग से ही आप शुरुआत करें। तो यहाँ पर जब आप मूर्ति त्राटक करेंगे तो वो एक लेवल या दो लेवल बाद की बात है। दीपक त्राटक के बाद आप मूर्ति लेवल को कर सकते हैं, जो देवी देवता की किसी विशेष मूर्ति पर आपको ध्यान लगाना है। क्योंकि एक मूर्ति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे जो इष्ट हैं उनका मुख होगा, आँखें होंगी, होंठ होंगे, हाथ होंगे, उनके गहने होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मन जो है कई बार भटक जाता है। इसलिए जो सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक है उस पर ही हमने शुरुआत में फोकस करना है, ताकि हमारा जो मन है अलग अलग अंगों पर भटके नहीं। अगला प्रश्न है आपका, क्या कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन की वजह से जो थकान है त्राटक करके उसमें कमी आती है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर किसी की आंखें थक गई हैं दिन भर काम करके तो उसको त्राटक नहीं करना चाहिए। इसलिए त्राटक जो है सोने के बाद जब आप सवेरे उठते हैं तब करिए। लेकिन हमारे 90-95% जो साधक हैं वो रात को ही ये करते हैं, क्योंकि रात में आपको पता होगा जो रात की साधनाएं करते हैं, रात में जो मन और मेडिटेशन लगता है उसकी बात ही अलग होती है। उसमें बहुत सारे अलग अनुभव होते हैं। तो रात्रि में जो कर रहे हैं और पूरे दिन वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एकदम ना बैठें, आराम से रिलैक्स होएं। 10-15 मिनट आंख बंद करके ठंडी पट्टियाँ लगाकर, या गर्मियाँ हैं तो बर्फ़ के पानी में भी भिगोकर अपनी आंखों को रिलैक्स कर लें। खाने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद पावर नैप ले लें। मैंने बहुत बारी आपको बता दिया है पावर नैप कैसे लेनी है, 10 से 12-15 मिनट में योग निद्रा के द्वारा। किसी दिन मैं उसकी भी गाइडेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। जो ग्रुप में कई लोग साधक जुड़े हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है। तो पावर नैप लेकर आप अपनी आंखों को पूरा रिलैक्स करिए। शीशे में आप अपनी आंखों को देखिए कि आपकी आंखों के रेशे कहीं लालीपन लिए हुए तो नहीं हैं, वो दिन भर के काम से थक तो नहीं गए हैं। आपकी आंखें हील होना चाह रही हैं। अगर हील होना चाह रही हैं, थकी हुई हैं, तो आपको त्राटक नहीं करना चाहिए। कई सारे साधक ऐसे भी करते हैं कि जल्दी सो जाते हैं और 1:30-2 बजे, 2:30 बजे आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए साधना करने के लिए उठते हैं और दोबारा से वो सो जाते हैं, या मॉर्निंग में ही वो साधना अपनी करते हैं। तो अपना अपना हर एक का टाइमिंग का अलग अलग है, क्योंकि मॉडर्न समय में हम हैं। कई बच्चे दिन में फ्री होते हैं, शाम को उनकी क्लासेस हैं। जो इंजीनियरिंग की, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, वो अपने फोकस कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो दिन में ही अपने कमरे को बंद करके, अंधेरा करके दिन में 1 घंटे कर रहे हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। तो जो भी टाइम आपको अच्छा लगे आप उस टाइम में करिए। जो हमारे जैसे साधना शिविर में आते हैं तो उनको पता है त्राटक या तो हम मॉर्निंग में करते हैं, और विशेष त्राटक जो है हमारा, वो तंत्र वाला त्राटक जो है रात को ही वो करा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं।
एक और जो काफ़ी मेन प्रश्न है, बिंदु को आँख के स्तर पर रखना चाहिए या थोड़ा ऊपर। देखिए, आप ऊपर नीचे उसको मत रखिए, गर्दन आपकी ऐसे करके बिंदु ना हो, ऐसे करके ना हो। गर्दन जो है आपकी सही रहे 90 डिग्री पे, सपोर्टिंग उसमें अच्छा रहे, तो आप सामने रखिए कि जिसमें आप त्राटक में अपनी लंबे उसके लिए ध्यान लगा सकते हैं, कंधे आपके रिलैक्स रहें, तो आप इसी लेवल पे ही उसको बिंदु को लगाइए। क्या बिंदु त्राटक के लिए कोई विशेष मंत्र हैं? देखिए, कोई भी विशेष मंत्र नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि त्राटक करते समय हमारा माइंड और ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटी में इंगेज हो। त्राटक करते समय माला जब भी नहीं करते, क्योंकि हमने अपनी पूरा जो फोकस और एनर्जी है त्राटक की वो एक बिंदु पर लगानी है, एक दीपक की लौ पे लगानी है, अपनी बाहों पे लगानी है। हमने अपना मन का भटकाव, उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी डिवीज़न अलग अलग खंडों में नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये थे बिंदु त्राटक के आपके कुछ प्रश्न, जिनके मैंने आपको उत्तर दे दिए हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़रूर लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके अब सॉल्व हो गए होंगे। इसमें कई सारे जो अनुभूति वाले प्रश्न हैं, कई सारी और चीज़ें मैंने आपको बताया है कि कभी इष्ट कृपा होगी, कभी भोलेनाथ की कृपा होगी, तो आप शिविर में ज़रूर मिल पाएंगे। आप साधक डायरी ज़रूर मेंटेन करिए। अपनी साधक डायरी को आप अपने अनुभवों को लिखिए। त्राटक में जो भी आपके मन में विचार आते हैं, कुछ भविष्य का आप देखते हैं, उसको नोट करिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपना जो प्रोग्रेशन है, आप किस तरीके से जीवन में आपके परिवर्तन आ रहा है, माइंड में आपके परिवर्तन आ रहा है, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम को भी आप इसमें कंटिन्यू यूज़ करिए, क्योंकि आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो अच्छी मात्रा में जानी चाहिए, ताकि आपका जो ब्रेन है फुल कैपेसिटी में काम करे। इसके साथ ये भी कोशिश करिए कि खाना जो है आपका सात्विक हो, अच्छा खाना हो, सात्विक खाना हो। आपका जो नॉन वेज वगैरह है, इससे आप दूरी बनाइए, क्योंकि उसमें तामसिक गुण है, तमस है। साधना पथ में जो इस तरीके की साधना है, इसमें सात्विक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तामसिक साधनाओं में आप फिर तमस में फंसकर गलत कामों में पड़ जाते हैं, तो उससे आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा त्राटक संबंधित दो बहुत बड़े प्रश्न हैं, जो बहुत सारे लोगों ने आगे पीछे घुमा फिरा कर पूछे हैं कि क्या इसमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आप किसी भी साधना में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में, और आपको कोई सिद्धि वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मचार्य आपको करना ही है। आप यदि मॉडर्न युवा हैं, केवल आपका पर्पस है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, और आपको केवल अपना इंट्यूशन है, क्रिएटिविटी है, अपनी आइडियाज़ का फ्लो है, कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी को इन्हांस करना है, तो उसमें इस तरीके का हार्ड एंड फास्ट ब्रह्मचार्य का कोई रूल नहीं है। लेकिन उसमें भी कोशिश करिए कि जो आपकी वीर्य को यूज़ करने की जो गति है वो कम रहे, मतलब मिसयूज़ उसका आप बहुत ज़्यादा ना करें, अगर सीधी भाषा में मैं आपसे बात करूं, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। आप साइंस के हिसाब से देख लीजिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको वीकनेस रहती है, एनर्जी आपकी डाउन होती है, नेगेटिविटी आपके पास रहती है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ये त्राटक करके, बिंदु त्राटक करके हम किसी को, मतलब कोई लड़का है तो लड़की को आकर्षण में बांध लेगा, या लड़की है तो लड़के को कर लेगी। तो देखिए, ये सब चीज़ें तुच्छ हैं। जब आप अच्छे ढंग से त्राटक करते हैं, यम नियम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, तो आपका जो ऑरा है, आपका फेस का जो तेज है, आपके बॉडी से जो इवन गंध आती है, वो सब चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है, और आप सच में जो है एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है। लेकिन आप फिर उसका कुछ और मिसयूज़ करेंगे तो फिर से आप पतन में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी अच्छे साधक हैं, जो ब्रह्मचार्य के साथ, यम नियम के साथ, सात्विकता के साथ इस त्राटक साधना को कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा उनका फेस का ऑरा, फेस का तेज, आँखों में जो
चमक है उनकी किसी को भी अट्रैक्ट कर दें, जो मैग्नेटिज्म है उसमें बहुत गुना जो है बढ़ाव हो जाता है। और ये एक बहुत डेंजरस चीज़ भी है, इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत एडवांस साधक हैं वो समाज से कटकर कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में, आश्रम में, जंगलों में, शांत में इधर को आते हैं। समाज में रहकर बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, आपने कईयों ने खुद भी अनुभव करा होगा जो त्राटक को आप 2, 4, 6 महीने से कर रहे हैं, कि आपका ऑरा या आपके मैग्नेटिज्म ऐसा बढ़ गया कि आपको ऐसे जाने अनजाने कुछ चांसेस मिलने लग गए, चाहे वो लड़की है या लड़के हैं, कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, आपको स्वप्न दोष हो गया, आपको सपने में कोई वासना आ गई, असल ज़िंदगी में भी आपके साथ ऐसी घटना होने लग गई, आपको कह सकते हैं प्रलोभन मिलने लग गए, दूर से मिल रहे हैं, पास से मिल गए, चांसेस उसमें बढ़ गए, क्योंकि वो माया आपको चाह ही रही है कि आप इस साधना में ना बढ़ें और आप इसी में ही गिर जाएं, यहीं पे ही गिर जाएं। तो कई व्यक्ति जिनका मतलब केवल एक लेवल तक की सिद्धि प्राप्त करना है, या मैंने जैसे कहा कि वशीकरण करना है, या किसी को केवल आकर्षण के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ही सम्मोहित करना है, उनका उतना ही पर्पस रह जाएगा, वो उसी लेवल पे, भोग के लेवल पे ही रह जाएंगे, वही उनका पतन हो जाएगा। कई लोग कई सालों तक या हो सकता है पूरी ज़िंदगी उसी को ही भोगते हुए रह जाएं। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, और बाद में उनका शरीर का भी काफ़ी ज़्यादा और मानसिक भी पतन है। तो यहाँ पर जो सच्चे अच्छे साधक हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, या उनसे बड़ी उम्र के भी हैं, उनको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि जैसे ही त्राटक में एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, मंत्र में, तंत्र में करेंगे, कुंडलिनी जागरण में करेंगे, तो आपको माया के 85 प्रलोभन आएंगे। आप अपनी जगह से उठने का प्रलोभन, नई दोस्ती होने का, बहुत सारी चीज़ें, आपको अचानक पैसे मिल जाने का, अचानक कुछ और हो जाने का, ताकि आप इन चीज़ों से हट जाएं और आपका जो है माइंड जो है कहीं और लग जाए। तो ये 2 स्पेशल सारे ही त्राटकों के लिए स्पेशल प्रश्न से झिझकवश कई लोग डायरेक्टली ये पूछ नहीं पाते, इसलिए मैंने 2 ये प्रश्न जो हैं सबसे आखिर के लिए रखे थे। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आपको आपकी त्राटक साधना में बहुत आगे तक बढ़ाएं, अध्यात्म में आप अच्छा बढ़ें, समाज के लिए अच्छा कार्य करें। ओम नमः शिवाय।